नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव कब होंगे? समय पर होंगे या समय से पहले होंगे? इसकी जानकारी तो नीतीश कुमार को होगी या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि इनके अंतर मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो कुछ दिख रहा है वह इस बात का संकेतक है कि एनडीए चुनाव की तैयारी में पूरे तौर पर लग चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज बिहार आई हैं, दरभंगा पहुंची हैं, रात को मधुबनी में रहेंगी, कल भी वहां होंगी और फिर कई कार्यक्रमों की घोषणा सौगात दिए जा रहे हैं। देखिए, पटना मेट्रो की शुरुआत भी 15 अगस्त 2025 से किए जाने की घोषणा हो चुकी है, पहले चरण की शुरुआत। तो नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार बैठे हैं और बीजेपी में भी तेजी है। और मिथिला के लिए तो देखा ही आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। संजय झा की पहल कहें या विशेष प्राथमिकता, क्योंकि मिथिला का क्षेत्र ऐसा है जो एनडीए को जीत दिलाता है। 2020 के चुनाव परिणाम भी इस बात के संकेतक रहे हैं। और कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि देखिए, अब नौकरी मतलब नीतीश कुमार, यह क्रेडिट भी नीतीश कुमार छीन लेंगे। आज विधानसभा में राजद के सदस्यों ने, राजद के विधायकों ने हंगामा किया, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। लेकिन हंगामे का असर क्या होता है और उपचुनाव के नतीजे तो बताते ही बताते हैं कि आरजेडी को मेहनत बहुत करनी है। तो नीतीश कुमार तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। लेकिन आरजेडी की हम बात करें, देखिए, नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि मेरे वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर की चुनौतियां कुछ जरूर हैं सवर्ण मतदाताओं को लेकर, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट हैं कि मुसलमान मतों में भी प्रशांत किशोर सेंधमारी कर रहे हैं। लेकिन जो असली परेशानी है, असली चिंता है, वह आरजेडी की होनी चाहिए कि वह दूसरे मतों को कैसे जोड़ेंगे। यह बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन जो उनका आधार वोट है, मुसलमान और यादव, इसे कैसे रफ्फू करेंगे। जगह जगह लीकेज दिखाई पड़ रहे हैं, छेद दिखाई पड़ रहे हैं और यह वोट जो है यहां वहां बहता दिखाई पड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव की चुनौतियां आरजेडी की रणनीति को साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि 2025 में हमारी ही सरकार बनेगी, बिहार बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन बिहार बदलाव के लिए कैसे तैयार है, कोई संकेतक मिले, कोई प्रमाण मिले जिससे यह दिखे। और देखिए, आज विधानसभा के भीतर इस बात के भी संकेत मिले, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि आरजेडी के कुछ और विधायक टूट सकते हैं। वे नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि राजवल्लभ यादव के भतीजे एमएलसी निर्दलीय हैं, लेकिन राजवल्लभ यादव का परिवार है, अशोक यादव, वह जाकर सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए। तो मुसलमान यादव वोट बैंक जो आधार वोट है, यदि इसे ही आप रफ्फू नहीं कर पाए तो फिर आपकी संभावनाएं तो और भी छीन होंगी और आपके समर्थक और आपकी ताकत लोग महसूस करेंगे कि कम हो रही है। और नीतीश कुमार इस उम्र में भी, जब लोग कह रहे थे कि यह उनकी अंतिम पारी है, उनकी सेहत जवाब दे रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वह फिर आगे बढ़ते हुए अभी से दिखाई पड़ने लगेंगे। अजीत जी। देखिए, पहले वहीं से बात शुरू करें जहां आज आप जहां विधानसभा में जो जिस तरह की गतिविधियां हुई और आरजेडी ने जो कल के विज्ञापन पर आज जो उन लोगों ने प्रतिक्रिया दिया। कल भी जी। विधानसभा का सत्र चल ही रहा था, पता नहीं कल क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी उस पर, जबकि कल ही विज्ञापन छपा था, पूरे पेज का विज्ञापन था अखबार में। देखा ही नहीं होगा, हम लोग के कार्यक्रम के बाद समझा होगा कि देखिए यह मुद्दा भी बन हमको रहा है। यही लगता है कि उस समय ध्यान नहीं दिया होगा। जब ये कार्यक्रम देखा तो लगा कि यार ये तो बड़ा इशू हो गया। जी। तो फिर आज वो लोग तैयारी के साथ आए कि हम इस पर तेजस्वी को क्रेडिट दे देते हैं। ऐसे क्रेडिट नहीं मिलता है, जी। क्योंकि ये सवाल फिर ये तमाम चीजें सेटल हो चुकी हैं पहले कि अगर रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी यादव जिस विभाग में थे उसमें क्यों नहीं नौकरियां मिली, क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिली, सड़क परिवहन विभाग में क्यों नहीं नौकरी मिली। जी। ये सवाल सब पूछ रहे हैं जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग। आप जबरदस्ती, हम्म, आप सरकार में थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, तो जितना क्रेडिट आपको मिल सकता है उतना ही मिलेगा, उससे बिल्कुल। ज्यादा का नहीं मिलेगा। हम्म। और जब 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में इतना विस्तार से नीतीश कुमार ने समझाया कि जितनी भी नौकरी दी है वो 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हम्म। जब तेजस्वी यादव नहीं थे, कहीं भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, तब नीतीश कुमार ने शिक्षकों की भर्ती की थी और 2 लाख शिक्षक उन्होंने बहाल किए थे, जो शिक्षा मित्र बहाल किए उन्होंने। तो ये बिल्कुल। शिक्षा मित्र का जो कॉन्सेप्ट था, ये तो आरजेडी के साथ आने के बहुत पहले का है। या हम्म। उसके बाद चाहे न्याय विकास मित्र हो या
और भी बिल्कुल, कई। देखिए जब आप शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, तो यही दिवंगत मदन मोहन झा, जो जहाँ प्रधान वही सचिव शिक्षा विभाग के हुआ करते थे, जो ये आइडिया लेकर आए थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो कैसे होगा? तो हुआ कि ठीक है, कम पैसे में ही लेकिन हम कुछ देते हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले था, तब तो तेजस्वी जी, सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार ने शिक्षकों की भर्ती की, बहाली, फिर अब जाकर के उन शिक्षकों को उन सबके की सेवा शर्तों में सुधार हुआ, उनकी नौकरी अस्थायी की गई, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम बने, राज्यकर्मियों का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, तो इस सब में तो कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है ना। जी, तो इस आप जबरदस्त इस समय आप थे, उस समय आप अब पूरा क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाएगा हर चीज़ का, जो फैसले होंगे वो मुख्यमंत्री के फैसले होते हैं। तो वो एक 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 अब समझ में आया 24 घंटे के बाद, तो एक नारेबाजी हो गई, उससे ज्यादा उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ये बात तो ग्राउंड लेवल पर भी उन लोगों को अंदाजा होगा, क्योंकि उनके अलग होने के बाद लोकसभा का भी चुनाव हुआ है और उसके बाद 4 राज्यों के बाई इलेक्शंस भी हुए हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट का जो अलायंस था, जिसमें मुकेश सहनी भी थे, वो अपने कोर वोट को ही बचाए रख सका उस समय लोकसभा चुनाव में। हालांकि उसमें भी हुँ, कई इलाकों में टूट फूट हुई, उसमें नया कुछ नहीं जुड़ा। तो जब आप अपने कोर वोट पर खड़े रहेंगे, उसमें क्या बिखराव है उस पर हम लोग आगे आएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल, आप अपने कोर वोट की राजनीति कर रहे हैं, 32% वोट की राजनीति, और आपके पास वही 32% या 35% रहता है, तो फिर तो मुकाबला एक तरफा हो जाएगा ना। जिसकी तरफ 65% है, उसकी तरफ पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जी, उसकी उससे आप कैसे लड़ पाएंगे? हुँ, आपसे दुगना वोट जिसके पास होगा, उससे आप कैसे लड़ पाएंगे? उसके दुगने वोट में से थोड़ा बहुत टूटेगा भी, तो उसको ऐसा नुकसान नहीं होगा कि वो चुनाव हार जाए। बिल्कुल, उसी तरह का लोकसभा चुनाव में जिस तरह का हुआ कि 6-8 सीटें, 8-9 सीट कम हो गई, यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हुँ। तो इसको ध्यान रखना, ये अभी की स्थिति ये है जहां अभी और दोनों 9 पार्टियां सीटों खड़ी हैं। में भी आप देखिए अजीत जी, 9 सीटों में भी देखिए आप, यदि आप आरा के नतीजे की बात कर लीजिए, हाँ, काराकाट के नतीजे की बात कर लीजिए, सासाराम के नतीजे की बात कर लीजिए, बक्सर के नतीजे की बात कर लीजिए, वह तो पवन सिंह फैक्टर हो गया। अब पता नहीं कहाँ से साजिश रची गई कि ये 4 सीटें बिल्कुल ही गायब हो गई। हाँ, तो वो कोई उससे कोई रूल नहीं बना सकते हैं, उससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, उसको जी, एबेरेशन बोलते हैं। वो एक हुँ। एबेरेशन हुआ कि आप वो सीटें हार गए, कुछ स्थानीय उस समय की परिस्थितियां हुई, उसके बाद लोग फिर जहानाबाद में ठीक हो झटका लगा, जहानाबाद में झटका गए। लगा, जहानाबाद में तो झटका था, हाँ, तो उपचुनाव को इस वो तरीके से ठीक हो चुनौती गया। को लिया नीतीश कुमार ने कि बेलागंज जो 34 वर्षों से आपका किला था, उसे ढा दिया गया। हाँ, तो वो उस समय एक वो भी एक एबरेशन ही था, चूँकि एक समुदाय को, एक समूह को एक सबक सिखाना था मान लीजिए, और उसके साथ दूसरी चीज़ें जुड़ती चली गई, दूसरे फैक्टर्स जुड़ते चले गए, लेकिन अब वो ठीक किया उपचुनाव में। जी, तो ये इसका मतलब कि अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से दोनों गठबंधनों की ताकत तौलें, तो अभी जो इंडिया ब्लॉक की ताकत है, उससे दुगनी ताकत एनडीए की है। हुँ, प्रशांत किशोर कितना उसमें सेंध लगाएँगे, कितना तोड़ेंगे, और अभी उपचुनाव में तो प्रशांत किशोर ने ये भी दिखाया कि वो बराबर का दोनों तरफ से तोड़ेंगे। तो बिल्कुल। दोनों के वोट तोड़ेंगे, तो हुँ, किसी एक का नुकसान नहीं होगा। तो वोट परसेंटेज में दुगनी ताकत है। अब वहाँ अब आइए, जो आज आपने कहा कि विकास की जो योजनाएँ हैं, जिनसे जी, ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो ये बीजेपी और जेडीयू की तैयारी का एक तरीका है, चुनाव लड़ने का एक तरीका है। हुँ, कि अब अगले साल सिर्फ 2 ही राज्यों के चुनाव हैं। दिल्ली का चुनाव है, जिसकी घोषणा हो जाएगी जनवरी में, और फरवरी फर्स्ट वीक में हमको लगता है, या 10-12 तारीख तक चुनाव हो जाएगा। जी, तो छोटा चुनाव है, 70 विधानसभा सीटें हैं, और एक शहर का चुनाव है, महानगर का चुनाव है। इसके लिए कोई बहुत मारामारी, बहुत भागाभागी नहीं करनी है किसी को भी। तो आप एक तरह से मानिए कि बड़ा चुनाव सिर्फ बिहार का ही है। तो सारा फोकस उस चुनाव पर होगा, और बिहार बिल्कुल। कितना इंपॉर्टेंट है, इसके राजनीतिक महत्व को नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। जी, और बिहार में इसलिए इसकी तैयारी पहले से शुरू हो गई है, भले टाइम पर हो, चुनाव नवंबर में हो, चुनाव हम लोग जैसे कल चर्चा कर रहे थे, जो एक संकेत मिल रहे थे जी, कि इतनी तैयारियां, मतलब इस पेस में तैयारी एक साल पहले नहीं होती है। तैयारी हुँ, शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रहती है। लेकिन यहाँ तो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं, तो गवर्नेंस के तमाम फैसले हो रहे हैं, राजनीतिक फैसले हो रहे हैं, यात्राएं हो रही हैं, ये सब चीजें अभी शुरू हो गई। तो ये इसका और मतलब ये देखिए ना, मतलब बिहार पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी है और हरियाणा में घुसकर बिहार के मोस्ट वांटेड को मारा है, मनेसर में सरोज राय को। देखिए, बिहार पुलिस दूसरे प्रदेश में जाकर इनकाउंटर करे, यह भी एक बड़ा काम हुआ है। देखिए, यह मतलब आज कल रात को ये मुठभेड़ हुई है हरियाणा में, तो यह भी एक संकेतक है कि नहीं, देखिए अब हम गोली चला रहे हैं। हाँ, तो ये चूंकि एक बड़ा नैरेटिव हो सकता था चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का,
हुँ, कानून व्यवस्था की स्थिति तो बनी रही थी ना, सब हम लोगों ने भी कितनी बार चर्चा की कि किसी भी वजह से हो, चाहे शराब माफिया का मामला हो या किसी और माफिया का मामला हो, जमीन माफिया का मामला हो, जी, किसी भी मामले में हो, हत्याएं हो रही थी। भाई हुँ, इतने बड़े नेता मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या हो गई थी। हालांकि ये बिल्कुल, छिटपुट घटना कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लेकिन क्राइम तो था। और आम जी, आदमी को ये सब फर्क नहीं समझ में आते। आम आदमी को हत्या के आंकड़े दिखेंगे, अपहरण के आंकड़े दिखेंगे तो लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था खराब है। लेकिन उस नैरेटिव को भी बदलना है सरकार को, कि कहीं से जी, भी अब इस हरियाणा की घटना से एक माहौल बनेगा कि सरकार बहुत सख्त है और कानून व्यवस्था को लेकर के अपराधियों में भी एक दहशत बनेगी। वो एक भय बनाने का भी एक तरीका होता है जो सरकार ने कर दिया है। तो वही पुलिसिंग की व्यवस्था हो, प्रशासन के फैसले हो या राजनीतिक फैसले हो, राजनीतिक यात्राएं हो, राजनीतिक गतिविधियां हो, सब इतनी तेज हो गई हैं जिससे ये अनुमान लग रहा है कि चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हुँ, नजदीक आने पर ही इस तरह की स्पीड बढ़ती है, इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं। इसका कुछ और संकेत मिलेगा दिल्ली के चुनाव को। दिल्ली के चुनाव को भी वॉच किया जाएगा बहुत क्लोजली। और उसी समय केंद्र सरकार का बजट आएगा 1 फरवरी को, और उसके बाद बिहार सरकार का बजट आएगा। जी, दोनों के बजट में बिहार के लिए बड़े प्रोविजन होंगे। हुँ, देखिए, पिछले बजट में भी बिहार के लिए प्रोविजन किए गए, जिसका अलग से जिक्र किया गया कि बिहार को इतना 57,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, बिहार के लिए अलग से बजट में प्रोविजन किया जा रहा है। लेकिन जो मांग की गई थी कि अगर विशेष दर्जा नहीं देते हैं बिहार को, तो विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, तो उस तरह से विशेष आर्थिक पैकेज करके कुछ नहीं दिया गया था। हो हुँ, सकता है कि इस बार निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करें तो कुछ विशेष आर्थिक पैकेज के नाम से बिहार को दिया जाए। देखिए, अब तो फर्स्ट हैंड निर्मला सीतारमण बिहार में घूम करके देख रही हैं। आज वो देखिए, बिहार में है। मुझे मुझे जो लगता है, जो मेरा तजुर्बा है कि देखिए दूसरे मंत्रियों का, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों का आना और किसी केंद्रीय वित्त मंत्री का या केंद्रीय गृह मंत्री का आना, दोनों में बड़ा आसमान-ज़मीन का फ़र्क होता है राजनैतिक दृष्टिकोण से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे हम लोगों ने एक देखा था और हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी उस समय, कि जी, महाराष्ट्र के चुनाव के 6-8 महीने पहले से इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर जाकर के बैठी थी महाराष्ट्र में। जी, और खास तौर से बारामती में जाकर के बैठी थी वो, हुँ, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले से ही। तो ये वित्त मंत्री का जाना सचमुच बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर उसकी नज़र में तमाम आर्थिकी आ जाती है। वहाँ की बिल्कुल, अर्थव्यवस्था, वहाँ के अधिकारियों से मान लीजिए उनकी मुलाकात होती है। संजय झा दिल्ली में भी मिले थे निर्मला सीतारमण से, ये भी हम लोगों ने देखा था। जी, और उसके बाद ही बजट में जो घोषणाएँ हुई थी। तो अब फर्स्ट हैंड वो फ़ील ले रही हैं, फर्स्ट हैंड जानकारी ले रही हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, बिहार में किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब उसके हिसाब से बजट की तैयारी भी चल रही है। आपको पता ही हुँ, है, बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके लिए मीटिंग्स वगैरह भी अगले महीने होनी है। तो वो उसमें उनका जाना वहां, पता नहीं लोग समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, चाहे उसमें अपोजिशन के भी लोग हों, उनको भी कोशिश करनी चाहिए थी कि देश की वित्त मंत्री से मिलकर के आप बताइए कि बिहार को इकोनॉमी में क्या और जरूरत है बिहार। मधुबनी में रात गुज़ारना, मधुबनी में देखिए मिथिला वही। हाट, देखिए संजय झा ने ही निर्माण कराया है, मिथिला हाट में वो आज रात को रुकेंगी। देखिए दरभंगा और मधुबनी की दूरी इतनी नहीं है, यदि निर्मला सीतारमण चाहती तो आज रात शाम को वापस चली जाती और कल फिर हेलीकॉप्टर से चली जाती। और बिल्कुल। नीतीश कुमार की पहल भी देखिए, एनडीए में जो रगड़ा दिखाई पड़ रहा था कि चिराग पासवान और आनंद मोहन में जो लड़ाई शुरू हो गई थी, देखिए नीतीश कुमार ने तुरंत रफ्फू किया। लोजपा आर का स्थापना दिवस समारोह था, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी कि दूसरी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में जाएं। कहाँ जाते हैं लोग गठबंधन पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में? लेकिन नीतीश कुमार चले गए, 5 मिनट के लिए ही गए और चिराग पासवान ने पैर छू लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो वह रगड़ा जो आगे बढ़ रहा था, झगड़ा आगे बढ़ रहा था, इसके बाद आनंद मोहन भी खामोश हो गए, चेतन आनंद भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ, तो संतोष सुमन इसका भी मतलब गए। हाँ, तो इसका मतलब कहीं अंदर से मैनेज हुआ इस बात को, जी, जो ये एनडीए की तरफ से ये प्लानिंग की गई, या एक सोची समझी योजना के तहत इसको किया गया कि इस विवाद को बढ़ने नहीं देना है। जी, बिल्कुल। क्योंकि पहले से भी एक प्लानिंग के तहत ही था कि जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हो सकता था, जीतन राम मांझी, वो तो चुप थे। जीतन राम मांझी ने भी कुछ नहीं कहा था, संतोष सुमन ने भी कुछ नहीं कहा था। हुँ, ये अपना आनंद मोहन ने बोला, तो एक मैसेज कन्वे होना था, वो मैसेज चला गया, मैसेज चला गया। बिल्कुल। उसके बाद सब इस बात को मैनेज कर लिया गया, नीतीश कुमार खुद चले गए, तो उसके बाद अब कोई मतलब नहीं है। हमने एक बड़ा दिलचस्प पोस्ट कहीं देखा, आपने भी देखा ही होगा, अब हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कहाँ देखा, कि नीतीश कुमार को हमेशा एक भतीजे की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो तो अब एक जी, भतीजा मान लीजिए कि दूसरे एक भतीजा नहीं है, हालाँकि उस हाँ, भतीजे को भी इशारों में ठंड के कपड़े पहनने के लिए कह ही रहे थे वो। तो जी। भतीजों का वो ख़्याल भी रखते हैं और उनको भतीजे की ज़रूरत होती है। और तो दूसरे दिन अब चिराग तेजस्वी ने पासवान। जैकेट पहन भी लिया था, दूसरे दिन तेजस्वी ने हाँ, जैकेट वही। पहन भी लिया। जी, तो भतीजे उनका ख़्याल भी रखते हैं, ये भी भतीजों का ख़्याल रखते हैं। तो अब हुँ, मान लीजिए तेजस्वी यादव नहीं है, तो दूसरा भतीजा साथ में है।
तो जी, दूसरे भतीजे के घर पहुँच गए, पहले भी गए थे, पहले भी जब भतीजे के साथ बहुत ही खराब संबंध थे और उसके बाद भी वो गए। हम लोगों ने बिल्कुल। देखा चिराग पासवान के पिता के जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उस समय भी उस उनके हर कार्यक्रम में गए नीतीश कुमार, हुँ, बल्कि जबकि बहुत ज़्यादा तनाव था उस समय चिराग जी, पासवान के साथ। हुँ, तब भी गए। तो वो नीतीश कुमार हैं जो एकदम आउटरीच करते हैं। जब उनको ज़रूरत है वो किसी उसमें कोई अहंकार, कोई ईगो नहीं रखते हैं क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग किस तरह से होती है, मतदाताओं को किस तरह से मैसेज दिया जाता है, लोगों को किस तरह से खुश रखा जाता है। तो वो बिल्कुल। अब उन्होंने अपनी पार्टी का मतलब अपने गठबंधन का झगड़ा भी सुलझा लिया और चिराग पासवान को एक मैसेज भी हो गया। चिराग पासवान के मतदाताओं को तो ज़्यादा बड़ा मैसेज हो गया कि नीतीश कुमार ने देखिए कितना महत्व दिया कि हम जी, जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जाना, वो तो पर्सनल कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम है। निजी बिल्कुल। कार्यक्रम में जाना फिर भी अलग है, लेकिन पार्टी के जी, कार्यक्रम में गए, तो हुँ, एक बड़ा मैसेज हो गया, उसको भी रफू कर लिया जो आप कह रहे हैं, हुँ, रफू शब्द भी एकदम एग्ज़ैक्टली रफू ही किया है नीतीश कुमार ने और अब उसको रफू करते रहना होगा। क्योंकि बिल्कुल। आगे जो इसी इसी जब आप चर्चा आपने छेड़ दी तो चिराग पासवान की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनाव टिकट बँटवारे में चिराग पासवान से ही होना है। बिल्कुल। एनडीए के अंदर अगर कहीं विवाद है या कहीं कुछ तनाव होगा तो वो चिराग पासवान से ही है। बीजेपी, जेडीयू में कोई विवाद तो है नहीं है नहीं? और जीतन उनकी राम सीट मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज़्यादा माँग हो नहीं सकती है। नहीं है, जितनी सीटें वो लोग लड़ चुके हैं पहले, उससे ज़्यादा तो नहीं माँगेंगे ना। आप मान लीजिए बिल्कुल, कि जीतन राम मांझी 8 सीटों पर लड़े थे, तो अब 7 8 सीटों सीटें पर, माँगेंगे। 7 सीटों 7 पर सीटों लड़े थे, पर। तो जी, आप उसी उतनी ही सीटें आपकी एक एस्टेब्लिश्ड है कि आप उतनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हुँ, एक आध सीटें ऊपर-नीचे होंगी, एक आध सीटों की बिल्कुल। अदला-बदली हो सकती है, वो भी जी, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी हुँ, तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में है कि वो हालाँकि एक बार 20-22 सीटें लड़े थे वो, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और जो विधानसभा का की रिपोर्ट है उसके आधार पर उनका भी तय हो जाएगा। और जेडी ऑब्लिगेशन भी है कि आप हार गए, इसके बाद भी आपको हम राजसभाएँ भेज दिए। राज्यसभा भेजे तो जी, और आगे कुछ और भी मिल सकता है, राज्यसभा में है बिल्कुल। और पता नहीं अगला मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो क्या उन पता नहीं उनकी लॉटरी भी खुल जाए, चूंकि जी, जिस तरह से कुशवाहा वोट साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। वो कुछ मंत्री पद, बड़ा पद भी मिल सकता है उनको। बिल्कुल। तो वो उनके साथ देखिए, हम लोग पहले भी जब बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, तो हम बार-बार ये कहते थे कि जो सत्ता में होता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए। उसके पास सिर्फ जी, विधानसभा, लोकसभा की सीट नहीं होती है। हुँ, उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए। तो उसका हमेशा अपर हैंड रहता है। आप मंत्री बना दीजिए तो उससे तो बहुत सारी विधानसभा सीटों को न्यूट्रलाइज़ आप कर देंगे। तो बिल्कुल। वो चीज़ें अपनी हैं। मेन मुख्य तनाव होना है अगर, तो चिराग पासवान के साथ होना है। जी, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछला विधानसभा का चुनाव अकेले दम पर लड़ा था। भले उनका एक ही एमएलए जीता, लेकिन 6-7% जो वोट उनको आया उससे भट्ठा बैठ गया था नीतीश कुमार की पार्टी का, जनता बिल्कुल। दल यू। हुँ, और उसके पहले का चुनाव था वो अलायंस में लड़े थे। तो हुँ, वो अलायंस बहुत खराब हो गया था। वो सब भी हम लोगों ने देखा था। वो उस समय नीतीश कुमार उस अलायंस में नहीं थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और जी, बीजेपी के साथ चिराग पासवान थे। तो बहुत खराब परफॉर्मेंस, उस टाइम भी बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ था। तो 2 बिल्कुल। विधानसभा चुनाव खराब हुए हैं। आप मानिए बल्कि 3, एक 2005 का पहला जो विधानसभा चुनाव था उसको छोड़ दीजिए, तो हुँ, लोक जनशक्ति पार्टी के सारे विधानसभा चुनाव खराब हुए हैं। 4 विधानसभा चुनाव उनके खराब हुए हैं। जी, 5 के दूसरे चुनाव में 9 सीटें मिली, 10 के बिल्कुल। चुनाव में 4 सीट मिली। हुँ, आप उसके बाद 14 का चुनाव आया तो 5 सीटें मिली या हुँ, 4 सीट मिली, 19 के चुनाव में 1 सीट मिली, तो 4 विधानसभा चुनाव खराब हुए हैं चिराग पासवान के। बिल्कुल, तो ये चिराग पासवान के लिए ये विधानसभा चुनाव बड़ा सोचने वाला होगा कि 5वां चुनाव भी खराब करें या कुछ ऐसी स्थिति बनाए कि किंग नहीं तो किंग मेकर बने। तो बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, कोशिश होगी कुछ सी, तो वो बार्गेन करेंगे सीटों को। अब हमको जहाँ तक लग रहा है कि अब अलायंस से बाहर अलग तो नहीं हो रहे हैं वो, हुँ, लेकिन वो बार्गेन करेंगे। तो जी, नीतीश कुमार ने उसके पहले उनके साथ ऐसी आत्मीयता, ऐसा सद्भाव दिखा दिया जा करके। प्रधानमंत्री तो हमेशा ही दिखाते हैं, हमेशा गले लगाते हैं, पीठ थपथपाते हैं। तो उस इन सब चीज़ों से जो हार्ड बार्गेनिंग की बात जब आती है तो थोड़ा आदमी सॉफ्ट होता है, हुँ, थोड़ी नरमी आ जाती है कि कैसे हम नीतीश कुमार इतना ख्याल रखते हैं, तो हम कैसे उनके साथ ज़्यादा मोल-भाव करें। बिल्कुल, लेकिन वो मोल-भाव होगा उनके साथ। हुँ, और हम लोग का पहले का जो अंदाज़ा है कि 20-25 से ज़्यादा सीटें देनी मुश्किल है। जी। 25 सीटों पर हाँ, अब उस सीटें बचती कहाँ हैं? मुकेश सहनी के लिए भी कुछ सीटें रिज़र्व रखी गई है रखी और जाएँगी। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी कि मुकेश सहनी को अपने साथ रखें, उनकी पसंद की सीटें दें, नहीं तो फिर
मुकेश सहनी उधर गए तो जो आप देखिए मुसलमान और यादव को ही नहीं रोक पा रहे, जो आप ए टू जेड और माई बाप की बात करते हैं, पहले तो मुसलमान और यादव को ही रफ्फू करना है और मल्लाह को साथ लाना है। बिल्कुल लाना होगा तो मुकेश सहनी भी तो देखेंगे, एक चुनाव उनका खराब हो चुका। पहले जी, चुनाव में वो पार्टी बना करके लड़े नहीं, वो 10 से हुँ, के 2010 के बाद से ही लगता है लगभग सक्रिय हैं, 2014 में तो काफ़ी सक्रिय थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 10-12 साल उनको भी सक्रिय हुए हो मतलब सक्रियता के हो गए उनके भी, तो उनको भी पता है कि बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर सकता बिना सत्ता में आए। हाँ, अभी तो वे केंद्र में मंत्री रहते, राजभूषण चौधरी वैसे निषाद थोड़े वही होते और वही ये वही हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी निषाद हाँ, राजनीति कोई का। बड़ी बात नहीं थी, कोई हाँ, बड़ी बात नहीं थी। तो उनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो अब अगला चुनाव वो अपना बनाना चाहेंगे। बनाने का बिल्कुल, मतलब कि इस उस जीतते हुए पक्ष का चुनाव करना चाहेंगे, उसके साथ रहे, जिसकी सरकार बनने वाली हो और सरकार में मंत्री बने, अपने लोगों को वो संगठन को मजबूत करें। हुँ, विपक्ष में रह के अगली बार भी विपक्ष में रह के संगठन मजबूत नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगली बार भी अगर अगर एनडीए ही जीतता है, तो मुख्य विपक्षी तो तेजस्वी की पार्टी ही होगी, वहाँ क्या क्या बिल्कुल, कोई गुंजाइश तो बनेगी नहीं। जी, तो इसलिए वो उनके लिए भी एक एक मतलब सोचना होगा और अपना पक्ष अपने फायदे को देख करके फैसला करना होगा। तो चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने संबंध ठीक कर लिए हैं, एनडीए का संबंध ठीक कर लिया है। अपना अलायंस उन लोगों ने लौ कुश समीकरण हो, दलित ओवरऑल पूरा दलित वोट हो जिसमें जी, महादलित भी है, पासवान भी है, वो हुँ, हो, फॉरवर्ड हो, सब साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों, और उसके अलावा विकास का नैरेटिव भी बनाना चाह रहे हैं, नौकरी का, रोजगार का नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं, जो कल हम लोगों ने विस्तार से जिस पर चर्चा की थी कि जी, रोजगार दे रहे हैं नीतीश कुमार, नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार, सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा उनके हिसाब से दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नीतीश कुमार दे रहे हैं। और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके और वित्त मंत्री आकर के बैठी, रात में रुकी, उन्होंने देखा, तो इन सब से एक पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। जो बिल्कुल, हम लोग अभी कल ही आप कह रहे थे कि जो चर्चाएं हो रही थी, उनकी सेहत की चर्चा हो या हाँ, स्मार्ट मीटर की चर्चा हो या जमीन के सर्वे की चर्चा हो, ये सारी चर्चाएं थम गई और उसके बजाय सारा शिफ्ट हो गया पॉजिटिव चर्चाओं पर कि विकास के काम हो रहे हैं, रोजगार का हुँ, काम, नौकरी के काम और राजनीतिक समीकरण साधने का काम, ये सब हो जी, रहा है। तो हुँ, ये इतनी बड़ी चुनौती है और फिर हम दोहरा रहे हैं कि ये बहुत डिसएडवांटेजस पोजीशन में है तेजस्वी यादव, जी, ऑलरेडी डिसएडवांटेजस पोजीशन में है, ऑलरेडी आप हुँ, बैकफुट पर हैं, ऑलरेडी आपके मुकाबले आप कमतर हैं, आप नीचे की जमीन पर खड़े हैं। दूसरा ऊंचाई की जमीन पर खड़ा है क्योंकि वो सरकार में है। और हम बिल्कुल, लोग देख रहे हैं सरकारों के जीतने का रिकॉर्ड, ज्ञानेश्वर जी। हुँ, जो सरकार में रह रहा है वो चुनाव जीत रहा है। कांग्रेस एकमात्र अपवाद है। जी, कांग्रेस सरकार में रह के भी चुनाव नहीं जीत रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सरकार में रह के भी चुनाव हार जाती है। जी, और ये हमने फिर ये इसका पूरा आंकड़ा निकाला, कांग्रेस की तो प्रो इनकम्बेंसी हो ही नहीं रही है। जहां सरकार में रह रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार में थी, लगता था सारी चीजें ठीक है लेकिन हार गई। 15 साल के बाद सरकार में आई थी, 5 ही साल में हार गए। अब बिल्कुल, डेढ़ सवा साल में मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई, फिर नहीं आई आपके पास। आप जहां भी सरकार में रह रहे हैं तो प्रो इनकम्बेंसी कांग्रेस की नहीं बन रही है, लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं उन हुँ, सबकी प्रो इनकम्बेंसी है, सबकी सरकारें वापस आ रही हैं। आप देखिए हेमंत सोरेन की सरकार वापस आ गई, हुँ, एकनाथ और शिंदे की सरकार वापस आ गई किस तरीके से आई? और ज्यादा वोट के साथ, ज्यादा सीटों के जी, साथ आई। बिल्कुल, उसी तरह से हरियाणा में वापस आ गई थी सरकार, मनोहर लाल खट्टर इतना खराब काम किया, उनको बदला गया, फिर भी सरकार बीजेपी की वापस आ गई। छत्तीसगढ़ में तो सभी कह रहे थे कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ नहीं, रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या हुआ? नहीं आई, वही करें, लैंडस्लाइड कांग्रेस विक्ट्री नहीं मिल आ गई रही, बीजेपी को। वही करें, कांग्रेस नहीं आ रही है सरकार में, जहां जी, कांग्रेस है वो सरकार रिपीट नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी। जी, एक बार रह रहे हैं फिर हार जा रहे हैं, हुँ, लेकिन दूसरे लोगों की सरकार रिपीट हो जा रही है, ममता बनर्जी की सरकार भी रिपीट हो जा रही है, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ तो फिर ये उसका कारण ये है कि जो बीजेपी और जेडीयू उसके अलाई हैं या जो दूसरी प्रादेशिक पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ न कुछ मंत्र पकड़ लिया है कि सरकार में होने पर हमको क्या करना है जिससे चुनाव जीता जा सकता है। जी, तो नीतीश कुमार भी हैं और बीजेपी भी हैं, इन दोनों को तो ये नीतीश कुमार तो 20 साल से जीत रहे हैं, हर बार सरकार रिपीट नीतीश हो रही है कुमार उनकी। के पास तो महिला मंत्र ऐसा मंत्र है कि फिर उसके सामने कुछ चलता ही नहीं चलता है। आप तो तेजस्वी यादव की सभाओं को देखें या विपक्ष की किसी भी सभा को देखें, हाँ, वहाँ आपको लड़के दिखाई पड़ जाएँगे, जवान दिखाई पड़ जाएँगे, महिलाएँ नहीं दिखाई पड़ती हैं। नहीं दिखाई पड़ती हैं, ठीक बात है। जी, हुँ, तो ये एकदम स्वाभाविक रूप से और हर जी, वर्ग की महिला वोट देती है, नीतीश कुमार को पसंद करती है और जब नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं तब तो और भी ज्यादा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भी फॉलोइंग महिलाओं में है, महिलाएं उनको भी बिल्कुल, पसंद करती हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के जरिए हो, शौचालय की योजना के जरिए हो या जिस योजना के जरिए हो, महिलाएं बीजेपी को भी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी पसंद करती हैं। तो ऑलरेडी इसकी वजह से डिसएडवांटेज के पोजीशन में है तेजस्वी यादव। जी, उनका अपना एडवांटेज, जिस बात को वो एडवांटेज बना सकते थे, जो उनकी स्ट्रेंथ है,
वो स्ट्रेंथ है उनका 32% वोट आधार कि उनके पास उतने से वो शुरुआत करते हैं कि हमारे कैसे पास रफू करेंगे? 32% का उसमें भी वोट लीकेज हो गया, उसमें भी लीकेज है। पूर्णिया है, रुपौली है, बेलागंज है, रामगढ़ है। इस बात की गवाही दे रहा है कि भाई भयंकर लीकेज है। हाँ, तो पहले से एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जी। जो आपका एडवांटेज था उसमें भी अब आपके आपके लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं हुँ, कि जो अगर अगर जाति का खूंटा टूटता है, जो हम लोग बार-बार चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार से अगर कोई जाति ऐसे भरी बैठी है कि हम छोड़ देंगे मान लीजिए या हम दूसरा ऑप्शन आज़माते हैं, तो आप कोई उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो आपके साथ आ जाए। जी। आप कोई लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हैं। आपने किसकी लीडरशिप डेवलप की है? कल का ही वाकया है अजीत जी आपको बताएँ आरजेडी के एक नेता मिले विधायक हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है, उन्हें लगता है कि नहीं हमने काम किया है, हम लोगों से कनेक्ट हैं, हम 2025 फिर जीत जाएँगे। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता सता रही कि जनसुराज हमारे खिलाफ मतलब देखिए एनडीए तो लड़ेगा ही लड़ेगा, जनसुराज हमारे खिलाफ मुसलमान कैंडिडेट न दे दे और देखिए यदि मुसलमान कैंडिडेट दे देगा, तो फिर सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएँगे और हम पिछड़ जाएँगे। यह चिंता सता रही है। है तो अच्छा दूसरी एक और बात आप समझिए कि सबसे ज्यादा चिंता जिस पार्टी को होनी चाहिए विधानसभा हुँ, चुनाव की वो आरजेडी है। बिल्कुल। वो इसलिए होनी चाहिए है क्योंकि पिछले 2 चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो उभरी थी पार्टी वो आरजेडी हुँ, जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पहली बार नीतीश कुमार के साथ रह के 80 सीटें जीते 2015 में। हुँ, 2015 में और फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जब चिराग पासवान लड़ रहे थे उसी स्थिति का फायदा उठा करके आप 78 सीटें जीते 77 या 78 जो भी सीट आई थी वो जी, 2020 के विधानसभा चुनाव में तो हुँ, दोनों बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी है अब उसके सामने बड़ी चुनौती है तीसरी बार की कि बिल्कुल। आप वो दोनों उस तरह की परिस्थितियां अब नहीं है वो चिराग पासवान वाली परिस्थिति भी नहीं है और नीतीश कुमार के आप साथ की परिस्थिति भी नहीं है अब आपको अपने स्ट्रेंथ पर चुनाव लड़ना है वास्तविक जो ताकत है आपकी वास्तविक ताकत पर अभी तक आप दूसरे के ताकत से जीते थे हुँ, भले व्याख्या जो कर लीजिए जी। नीतीश कुमार की ताकत से जीते थे 15 नीतीश कुमार की ताकत और प्रशांत किशोर के प्रबंधन से जीते थे 15 और 20 जीते थे चिराग पासवान की वजह से अगली बार ऐसा प्रशांत किशोर के प्रबंधन से 15 कहाँ जीता? हाँ, ठीक है, वो रणनीतिकार थे। जी, विधानसभा का चुनाव प्रशांत किशोर के प्रबंधन से जी, प्रशांत रणनीतिकार किशोर थे। चुनाव लड़ा रहे थे दोनों को हुँ, और नीतीश बिल्कुल। कुमार का चेहरा था तो आप उस दम हुँ, पर जीते और 20 का चुनाव आप चिराग पासवान की वजह से जीते तो बिल्कुल। आपको 25 में ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलने जा रही है कोई लीवरेज आपको नहीं मिलने जा रहा है कोई रामबाण मंत्र आपके हाथ में नहीं होना है वो दोनों हुँ, आपका आपकी लॉटरी खुली थी अब अपने स्ट्रेंथ पर लड़ना है और जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें आपके स्ट्रेंथ में छेद हो गया है आपका मुस्लिम और यादव का वोट बैंक टूट रहा है और ये कई जगह दिख बिल्कुल। गया जो आपने सब नाम लिए सब जगहों के अभी बाई इलेक्शन को ही देखें तो जी, मुसलमान के मन में अपने लीडरशिप के लिए भी एक चाहना है कि हम अपना नेता ले आए या हुँ। कब तक जो है लालू यादव और और यादव तेजस्वी भी यादव के देखिए नेतृत्व रामगढ़ में यादव को स्पेस मिला तो वो दूसरी जगह चले गए, पूर्णिया में स्पेस मिला तो दूसरी जगह चले गए। यादव भी कहाँ? देखिए वही कह रहे हैं कि यादव भी अब सबको अपनी संख्या बढ़ानी है बिल्कुल। सबको अपने 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 विधायकों सांसदों की संख्या बढ़ानी है देखिए हुँ, आजकल तो ये ऐसा हो गया है कि चाहे कोई भी जाति हो अपनी जाति देख करके लोग वोट कर रहे हैं हुँ, समीकरण थोड़ा-सा अपने पक्ष का होना चाहिए है। देखिए, जैसे फॉरवर्ड जातियाँ बिहार में हिचकेंगी लालू यादव के साथ जाने से, आरजेडी के साथ जी, जाने इसमें कोई संदेह नहीं है। हुँ, कैंडिडेट देंगे तब भी पूरा वोट नहीं मिलेगा, पूरी ईमानदारी से वोट नहीं मिलेगा। तभी आप बिल्कुल। देखिए कि ये रिलाई करना होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस से हम सवर्ण कैंडिडेट लड़वा दें ताकि उसके साथ जा सकते हैं लोग। हुँ, और ये हम लोगों ने झारखंड में भी देखा है कि आदिवासी वोट गया हेमंत सोरेन के साथ, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के साथ गैर आदिवासी बड़ी संख्या में जुटे। जी, क्योंकि उनको उनके साथ जाने में दिक्कत नहीं है। तो हुँ, इस फॉर्मूले को भी साधने के लिए इसकी भी कहाँ मेहनत कर रहे हैं, कौन इसकी मेहनत कर रहा है, कांग्रेस कहाँ मेहनत कर रही है इस बात को लेकर के। तो बिल्कुल। आप उसकी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और जहाँ यादव आपका वोट है, अब यादव को बीजेपी के साथ जाने में क्या दिक्कत है या नीतीश कुमार के साथ जाने में क्या दिक्कत है? वहाँ तो उनको ज़्यादा सम्मान कहाँ मिला हुआ है। दिक्कत है? बेलागंज में जब मुसलमान चले गए 2010 हुँ, के बाद तो पहली बार हमने देखा कि मुसलमानों ने दे दिया वोट, तो हुँ। नीतीश कुमार तो बिल्कुल पिक पर हैं। हाँ, तो उसको दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। जी, ये यादव समाज के लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो प्रशांत किशोर भले आगे जो करें लेकिन हुँ, उन्होंने ये नैरेटिव बना दिया है कि लालू यादव यादव की राजनीति नहीं करते अपने परिवार की राजनीति करते हैं नहीं बिल्कुल। तो तो क्यों नहीं कहते ही आगे हैं कि आकर लालू यादव अच्छे पिता हैं। हाँ अच्छे पिता है नहीं जी, तो वो आगे आकर के सामने आकर के कहें कि बिहार में जो सबसे योग्य यादव का लड़का होगा उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे बिल्कुल। तो आप ये तो कहते नहीं है
और उधर क्या है, सबसे योग्य यादव का लड़का, यादव का एक नेता जीत करके गया तो देश का गृह मंत्री है। हम्म। भाई देश का गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, जी। बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने देश का गृह मंत्री उनको। नीतीश कुमार ने बिजली मंत्री बना रखा है इतने वर्षों से, और लगातार उनके विजेंद्र प्रसाद यादव उनकी कोर टीम के सदस्य होते हैं। तो जी। क्या दिक्कत है? यादव को तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड्स को एक दिक्कत होती है आरजेडी के साथ जाने, लेकिन बिल्कुल। आरजेडी का जो वोट है यादव का, उसको तो बीजेपी जेडीयू के साथ आने में कभी दिक्कत नहीं होती है। हम्म। तो कहीं बीजेपी जेडीयू जहां यादव खड़ा करता है अपना, यादव उसके साथ चले जाते हैं। और अगर दूसरा भी खड़ा करेगा, जैसे बसपा ने खड़ा किया, उसके भी जीतने की संभावना थी, तो यादव उसके साथ चलेगा। तो सही बात, उसको तो सही बात। जीतने की संभावना देख करके वो वोट दे देंगे। और आप उसको साधने के लिए, इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, इस लीकेज को ठीक करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप फॉर गारंटेड लिए हुए हैं कि इतना बिल्कुल। बड़ा नाम है हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का, कि हमको वोट देगा ही, यादव कहाँ जाएगा। तो ये हम्म। बात मान लेना चाहिए कि कोई यादव कोई भी जाति बंधुआ नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए बंधुआ नहीं है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। चलिए, तो तो इस बात देखिए, को समझना चाहिए है, बिल्कुल, मुसलमान हो, यादव हो, वो बंधुआ नहीं है, वो अपनी मर्जी से पसंद से वोट कर देगा। फिर क्या करेंगे? फिर वही बिल्कुल। 25-30 सीट की हैसियत है, 2010 के विधानसभा चुनाव की हैसियत है। चलिए, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे और यह समझना होगा आरजेडी को, देखिए कि कोई भी जाति और कोई भी वोटर बंधुआ नहीं है। इसलिए यदि आपने आधार वोट को रफ्फू नहीं किया, तो आगे और नुकसान हो सकता है। और पिछला 2 चुनाव जो आपने जीता है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, उस हैसियत में आप कैसे आएँगे, सत्ता की बात तो दूर है, इस पर भी आपको मंथन करना चाहिए और बिहार की यात्रा करनी चाहिए, बिहार के नेताओं के साथ, बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ जो आपकी पार्टी के हैं, आपके गठबंधन के हैं, और मतदाताओं के साथ सीधा संवाद कीजिए। नीतीश कुमार संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।